जी, आज आप हमें ये बताएं कि जब राम जी का वनवास हो गया था और दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी, तो गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को कैसे समझाया और बहुत माताओं ने कैसे समझाया? अच्छा, माताओं का और वशिष्ठ जी का वार्तालाप। तो भरत जी जब माता कौशल्या के गले लगकर रोने लगते हैं, माता कौशल्या को लगता है कि राम और भरत दोनों ही मेरे गले लग चुके हैं और उनका अतिशय वात्सल्य उमड़ता है। भरत जी माता कौशल्या से कहते हैं कि माता, आपने राम भैया को रोका नहीं क्या वन जाने से? पिताजी ने भले ही आज्ञा दी थी, लेकिन आपको तो रोकना चाहिए था। तो माता कौशल्या ने कहा कि देखो भरत, मैंने राम को रोका था। मैंने कहा था कि वन मत जा, क्योंकि माता का अधिकार पिता से 10 गुना होता है पुत्र पर। तो माता की एक आज्ञा 10 गुनी आज्ञा के बराबर है पिता की। लेकिन राम ने कहा कि माता कैकेयी ने भी कहा है वन जाने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि देखो, अगर माता और पिता दोनों ने कहा है तब तो तुम्हें जाना चाहिए राम। भरत जी बोले कि माता देखो, अयोध्या वीरान हो गई, उजाड़ हो गई है राम भैया के बिना। कौशल्या जी कहती हैं कि अयोध्या भले ही उजाड़ हो गई है, लेकिन राम के संस्कार आज भी जीवित है और राम पुनः जब आएगा तो पुनः अयोध्या को बसा लेगा। कहने का तात्पर्य है कि पुत्र के संस्कार, अगर घर टूट जाए किसी कारण से, घर उजाड़ हो जाए, तो पुत्र के संस्कार अगर बने रहते हैं तो आप मान के चलिए कि पुत्र के संस्कार उस घर को पुनः बसा लेते हैं। भरत जी कहते हैं कि माँ, मैं राघव भैया के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकूंगा। जननी अवन जीऊं बिन राम, राम के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकूंगा। वशिष्ठ जी उनको समझाते हैं कि दे बेटा, अब ये जो समय है, पिता का शव इतने दिनों से रखा हुआ है, इस पिता के शव का अंतिम संस्कार पुत्र का कर्तव्य है। अब शोक मनाना छोड़कर अब अंतिम संस्कार करते हैं। उनका अंतिम संस्कार के लिए वो दशरथ जी के शव को लेकर जाते हैं। वहां पर धू धू करके उनका शव जल रहा होता है। माता कौशल्या और सुमित्रा दौड़ के सती होने के लिए आगे बढ़ती हैं। तभी भरत दोनों के चरण पकड़ लेते हैं और अपने आंखों के गरम गरम आंसू उनके चरणों पर उनके गिरते हैं और कहते हैं, माँ, अब तक भरत नहीं था अयोध्या में, इसलिए अयोध्या में अनर्थ हुआ। अब भरत आ गया है, किसी अनर्थ को नहीं होने दूंगा। और राघव भैया चले गए, क्या आप, पिताजी चले गए, राघव भैया चले गए, क्या आपकी भी छत्र छाया मेरे सर से चली जाएगी माँ? इसलिए मैं, पिताजी ने अगर नहीं देख पाया राम जी को राजा बनते हुए, ये भरत आपको वचन देता है कि राम भैया राजा बनेंगे। और तभी कैकेयी विचार करती हैं कि ये भरत, जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, उसने ही मुझे त्याग दिया, तो क्यों ना मैं सती हो जाऊं। तो वो भी सती होने के लिए जाती हैं। तभी भरत कहते हैं कि अरे पिताजी को तो कम से कम चैन से मरने दो। जीते जी आपने पिताजी को चैन नहीं लेने दिया, आपका चेहरा नहीं देखना चाहते थे, लेकिन अब तो चैन से जाने दो। तो इस तरह से वो तीनों माताओं को रोक लेते हैं सती होने से। आगे जब घर वापस आते हैं उनका अंतिम संस्कार करके, तो वशिष्ठ जी और भरत जी बैठे हैं, चर्चा चल रही है। वशिष्ठ जी उनको समझाते हैं कि देखो, शोक करने की कोई वजह नहीं है। तुम्हारे पिता जैसा न कोई था न कोई है। उनका जीवन भी सार्थक था और उनकी मृत्यु भी सार्थक हुई है, क्योंकि परमात्मा को उन्होंने पुत्र के रूप में उतार लिया और मृत्यु के समय भी वो परमात्मा राम के बिना एक क्षण जीवित नहीं रह सके। इसलिए सामान्य व्यक्ति की ऐसी मृत्यु नहीं होती है। इसलिए भरत, शोक करने लायक समय नहीं है, इसलिए शोक को त्यागो। और पिता ने 2 बातें कही थी कि भरत को राज सिंहासन और राम को 14 वर्ष का वनवास। राम ने, यानी बड़े पुत्र ने, उनके आज्ञा का पालन कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। पिता की आज्ञा जैसी भी हो, पुत्र को माननी चाहिए। उचित अनुचित जैसी भी आज्ञा हो, पुत्र को माननी चाहिए, ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं। लेकिन उसके लिए 2 उदाहरण देते हैं।
एक ऋषि जमदग्नि और परशुराम जी का उदाहरण देते हैं कि ऋषि जमदग्नि ने परशुराम जी से कहा था कि अपनी माता का गला काट दो, तो परशुराम ने पिता की आज्ञा अनुचित होते हुए भी माता का गला काट दिया। जब ऋषि जमदग्नि प्रसन्न हुए तो उन्होंने परशुराम से कहा कि देखो, अब बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। परशुराम ने कहा कि मेरी माता को पुनः जीवित कर दो। उन पर प्रसन्न होकर उन्होंने पुनः उनको जीवित किया उनके अपने तपोबल से। और दूसरा एक उदाहरण ऐसा आता है कि राजा ययाति ने कहा था कि मुझे युवावस्था, यौवन की आवश्यकता है। तब 4 पुत्रों से पूछा तो 4 में से सबसे छोटे पुत्र पुरु ने कहा कि पिताजी, मैं अपना यौवन देने के लिए तैयार हूं। और पुरु ने वृद्धावस्था ग्रहण करके अपने पिता को युवावस्था प्रदान की थी। इस प्रकार से ऋषि वशिष्ठ ने भरत के समक्ष ऐसी प्रस्तावना रखी कि कोई साधारण व्यक्ति होता तो उस प्रस्तावना में फंस जाता और निकल नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर भरत है जो भरत धर्म के सार को जानते हैं। दूसरे लोग धर्म को जानते होंगे, लेकिन भरत धर्म के सार तत्व को जानते हैं। भरत जी राम के चरणों को अपने हृदय में रखते हैं। जिस गुरु ने मुझे धर्म तत्व समझाया था, आज उन्हीं से धर्म चर्चा कर रहा हूं, तो हे भगवान मुझे क्षमा करना। भरत धर्म का सार है। वो धर्म की कहीं बात होती है तो श्री राम के प्रति उनकी आस्था रहती है और वो धर्म की बात को रखते हैं। तो भरत ने 4 प्रश्न किए ऋषि वशिष्ठ जी से कि अगर आप धर्म की बात करते हैं तो धर्म का पालन करने के बाद परिणाम अच्छा होना चाहिए या बुरा होना चाहिए, आनंद देने वाला होना चाहिए या पीड़ा देने वाला होना चाहिए। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि अच्छा परिणाम होना चाहिए, आनंद देने वाला होना चाहिए। तो ऐसे धर्म के पालन से, जिससे मेरे भैया राम वन गमन के लिए गए हैं, तो उससे अयोध्या वासियों की आंखों में आंसू हैं, मेरी माताएं विधवाएं हुई हैं, मेरे पिता को शरीर त्यागना पड़ा। तो ऐसा धर्म का पालन क्या आनंद देने वाला है? ये कौन सा धर्म है? अगर ये धर्म है तो इस धर्म को मैं नहीं मानता गुरुजी। दूसरा प्रश्न कहते हैं, आप ये बताएं कि पिता ने कौन सा वचन पहले बोला था? पिता ने कहा कि भरत राज सिंहासन पर पहले बैठेगा, तब राम वनगमन के लिए जाएगा। लेकिन राम वनगमन के लिए पहले चले गए, भरत राज सिंहासन पर आप बाद में बैठने के लिए कह रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि धर्म का आचरण नहीं हुआ। आप जैसे धर्मज्ञ होते हुए भी आपने पहले वचन का पालन पहले क्यों नहीं करने दिया? वही धर्म होता गुरुजी। तीसरी बात वो कहते हैं, पिता के वचन की रक्षा करना बच्चों का धर्म है। पिता ने 2 वचन दिए, आप ही बताएं। लेकिन मुझे तो लगता है कि पिता का वास्तविक वचन, राजसभा में अयोध्या की प्रजा को दिया जाने वाला वचन ही उनका सही वचन है। चौथा प्रश्न, बड़े तार्किक प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न में वो कहते हैं कि पिताजी का हृदय चाहता था कि राम राजा बने। क्या पिताजी का हृदय ये चाहता था कि भरत राजा बने? नहीं, पिताजी का हृदय तो राम को राजा बनाना चाहता था, लेकिन मंथरा का हृदय भरत को राजा बनाना चाहता था। मंथरा के विचार का समर्थन करूं मैं, क्या वो धर्म है मेरे लिए, या फिर पिताजी के हृदय की जो इच्छा थी उसका समर्थन करना मेरे लिए वो धर्म है? तो भरत बड़े ही सशक्त प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण करते हैं ऋषि वशिष्ठ जी के सामने। ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत का जो है यह जो तर्क है वो स्वयं भी निरुत्तर हो जाते हैं। भरत जी कहते हैं कि मंथरा का विचार यहां नहीं जीतेगा तो मेरे पिताजी का विचार जीतेगा, क्योंकि मंथरा का विचार था कि भरत को राजा बनाया जाए और मेरे पिताजी का विचार था कि राम को राजा बनाया जाए। जब तक भरत इस अयोध्या में निवास कर रहा है तब तक इस संपूर्ण अयोध्या के भीतर कोई मंथरा जैसा नकारात्मक विचार यहाँ पर पुष्ट नहीं होगा। ये भरत का वचन है, यही भरत का धर्म है। गुरुजी अपने मन में विचार करते हुए कहते हैं कि वाह भरत, तेरे जैसा भाई, तेरे जैसा धर्मज्ञ अब तक मैंने नहीं देखा था। तू वास्तव में धर्म नहीं है, तू धर्म का सार है। तो ये भरत का चरित्र है। ये एक सभा थी, तो एक बार जोर से बोलेंगे,
सियावर रामचंद्र की जय।